अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसमें जो पार्टिकुलर इंटेग्रल से कैसे फाइंड करेंगे वो मेथड पहले देख लेते हैं। अगर हमारे पास e की पावर ax मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है d की जगह उसे लिख देंगे, यानी कि 1/f(d) था, हमने लिख लिया 1/f(a). जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसे उठा के पहले ले आएंगे। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास साइन ए एक्स आए तो हम क्या करेंगे, डी स्केयर की जगह, डी की जगह नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डी की जगह हम एक्स का कोफिशिएंट पुट करते हैं, लेकिन साइन ए एक्स या कॉज ए एक्स में हम क्या करेंगे कि एंगल में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हम शिफ्ट करेंगे डी स्केयर की जगह। किस तरह से पुट करेंगे, डी स्केयर की जगह लिखेंगे माइनस ए स्केयर। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर होता है 2x तो हम डी स्केयर की जगह लिखते -2 का स्केयर 4 होता तो हम लिखते -4। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए एक्स की पावर में कोई चीज़ आ जाए, जिस तरह एक्स की पावर n दे दी गई है, इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या इसे करेंगे, बाइनोमियल सीरीज से सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और साथ में कोई यानी कि दो फंक्शन तरह के फंक्शन हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ हमारे पास साइन आ जाए, एक्सपोनेंशियल के साथ एक्स की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए तो उसे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। इसे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसे किस तरह से करते हैं, पहले इसके एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं, इस एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा, ए एक्स का कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, डी की जगह रिप्लेस कर देंगे d+a। अगर यहाँ 3 होता तो हम डी की जगह लिखते d+3 रिप्लेस कर देते। ये पुट हो जाएगा, उसके बाद इसे उठा के स्टार्ट में लेंगे, फिर हम इस v वाले मतलब जो बाकी दूसरा फंक्शन रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। अगर साइन होगा तो इसकी इस तरह से, अगर वो होगा एक्स की पावर में होगा तो हम उसे इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास वो किसकी इक्वल होता है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी मतलब जो हमने 10.1 में सोल्यूशन फाइंड किया था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, उसे कहेंगे, और वाई पी जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 443 पे। अब हमारे पास ये दे दी गई है, पहले यहाँ इक्वल 0 दिया जाता था तो उसके लिए हम इसका सिर्फ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करते थे और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं करते थे क्योंकि इक्वल 0 होता था। अब यहाँ पे इक्वल ई एक्स दे दिया गया तो हम इसका क्या करेंगे, वाई पी भी फाइंड करेंगे। पहले वाई सी फाइंड करेंगे, उसके लिए इसके हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी वो हमारे पास क्या आएगी, d³ माइनस d इक्वल 0। ठीक हो गया। तो इसमें से d कॉमन ले लें तो आ जाएगा d² माइनस 1 इक्वल 0। ठीक हो गया। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इक्वल 0 की हो जाएगा और ये 1 जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा तो -1 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई। तो वाई सी हम कैसे लिखेंगे, तीनों डिफरेंट है और रियल है तो हम लिखेंगे e की पावर 0x के साथ में c1 प्लस e की पावर -x c2 प्लस e की पावर प्लस x, यानी कि मतलब x लिख लेंगे c3। ये हमारे पास वाई सी आ गया। अब हमने फाइंड करना वाई पी। अब देखिए इसके साथ क्या है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इस मेथड से, जो इसका कोफिशिएंट होगा d की जगह उसे रिप्लेस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टरियल पहले इसे लिखते हैं फॉर। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/, में ये चीज़ लिखनी होती है d³ माइनस d और साथ में यहाँ पे हमने लिख देना है e की पावर x। हमने किस तरह दी, 1/, ये लिख के साथ में इस चीज़ को लिखना होता है। ठीक हो गया। मतलब y फाइंड करना है, ये इधर आ जाएगी, उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। इसके फैक्टर बना के हमने लिखने हैं, वो कैसे बनेंगे, 1/d -1 d+1। इसके फैक्टर यही बनते हैं ना, तो ये हमने लिख लिए। साथ में a की पावर x आ गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो मतलब 1 पुट करना है, d की जगह 1 पुट कर लेंगे। यहाँ 1 पुट करते तो 0, तो इधर हम पुट नहीं करेंगे, इधर हम वैसे ही रहने देंगे। जिसमें पुट करने से 0 नहीं है तो सिर्फ उसमें पुट करना है। 1 + 1 e की पावर x, ये 1/2 हो गए, 2 1 = 2, ये 1/2 1/d -1 e की पावर x आ गया। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया, इसे उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे। हम लिखेंगे e की पावर x/2, इससे सॉल्व करना है, हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। d -1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे d+1 d+1 से, ऊपर बन जाएगा हमारे पास d+1 ओवर, यहाँ से ex इधर ले गए थे ना तो यहाँ पे बाकी हमारे पास 1 बच गया था। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएगा d² -1 1,
ये है ई की पावर एक्स ओवर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है क्या है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 1, डी की इसे पहले इस तरह से लिख लें हम, ई की पावर एक्स ओवर 2। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी ना, यानी कि यहाँ पे ई की पावर एक्स इधर चल के बाकी 1 रह गया था। जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, डी की जगह रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए, मतलब ये वाली शिफ्टिंग ये इधर ले जाए, बाकी यहाँ पे कुछ रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, डी की जगह रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या था, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो डी की जगह हमने डी प्लस 1 रिप्लेस करना था, ये स्टेप नहीं होना था। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये आगे कर रही हूँ, 1 ओवर डी की जगह रिप्लेस होगा डी प्लस 1, ये इधर इसके साथ आ गया, डी की जगह हमने डी प्लस 1 रिप्लेस किया, के साथ में -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 रह जाता है, ई की पावर एक्स ओवर 2 1 ओवर डी 1 आ गया। अगर यहाँ पे सिर्फ डी होता, अब 1 ओवर डी है ना, अगर सिर्फ डी होता तो हम क्या कहते, डी का मतलब डेरिवेटिव था तो हम 1 का डेरिवेटिव ले लेते, लेकिन यहाँ 1 ओवर डी है तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना है, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स ओवर 2, वैसे 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करें तो हमारे पास एक्स आती है, ये हमारे पास आ गया वाई पी। अब जनरल सोल्यूशन वाई कैसे आएगा हमारे पास, वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी हमारे पास क्या आया था, ये वाली वैल्यू थी, ये हम लिखेंगे, ई की पावर 0 1 आ जाता है तो हम इसे सिर्फ C1 ही लिखेंगे, C1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स C2 प्लस ई की पावर एक्स C3 प्लस, अब ये लिखना है हमने ई की पावर एक्स ओवर 2x, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी एक दफ़ा फिर से देखिए एग्जाम्पल को, पहले हमने क्या करना है, सिंपल वैसे जैसे 10.1 में किया था, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, वहाँ से हमने वाई सी फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब पी आई फाइंड करना है, मतलब वाई पी फाइंड करना है हमने, तो वो कैसे करेंगे, हम वाई को उधर ये उधर जाकर डिवाइड हो जाए, ई की पावर एक्स ओवर डी क्यूब माइनस डी आ गया। ठीक है। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम कोशिश किया करेंगे कि हम इसे फैक्टराइज करके लिखें, हम फैक्टर करके बना के लिख लिया। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 था, हमने 1 पुट कर दिया, जहाँ वहाँ सिर्फ वहाँ पे 1 पुट करना है जहाँ पे पुट करने से 0 ना बनता हो। यहाँ 1 पुट करते तो 0 बनते थे, इसलिए हमने यहाँ पुट नहीं किया, सिर्फ इन दोनों जगह पे पुट किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इधर लिख लेते हैं, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये शिफ्टिंग थ्योरम जी कह सकते हैं यूज़ किया, यहाँ पे हमने इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1, और शिफ्ट करने से पहले इसका जो कोफिशिएंट है वो डी की जगह डी प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, वो रिप्लेस किया और इसे इधर शिफ्ट कर लिया, ये दोनों आपस में कटिंग में 1 और डी, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज में 445 पे। सॉल्व करना में इसे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यूब प्लस 1 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है। डी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, इसे 0 के रखेंगे, इक्वल -1 आ जाएगा, और यहाँ से डी जो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2 आएगा। अब इसका हम लिखेंगे वाई सी, तो क्या बनेगा, इसका लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स C1 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी बन रहा है, कम्प्लेक्स बन रहा है, तो 1 ओवर 2 है, तो हम ई की पावर में लिखेंगे, इसका एक रियल पार्ट 1 ओवर 2 है, ई की पावर में 1 ओवर 2 एक्स लिख दिया। अब ये जो √3 ओवर 2 जो आ रहा है आयोटा के साथ मतलब इमेजिनरी पार्ट √3 ओवर 2 जो हमारे पास आ रहा है, उसे हमने कैसे लिख लेना है, C1 यूज़ हो गया, C2 उसे एंगल में लिख लेना है, कॉस √3 ओवर 2 आयोटा एक्स प्लस C3 साइन √3 ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम फाइंड करेंगे पी आई। ठीक हो, उसमें करेंगे ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास आएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x ओवर डी क्यूब प्लस 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसके फैक्टर्स बना के लिखेंगे, मतलब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर डी प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, और साथ में क्या लिखना है हमने
1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं, हम तीनों को अलग लिखेंगे, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब 1 है यहाँ पे, हम इसे 1 को लिख सकते हैं ई की पावर 0x, लिख सकते हैं ना 1 को ई की पावर 0x, मतलब 0, डी की जगह 0 पुट करने, यहाँ भी 0 पुट होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1 इंटू 1, ये हमारे पास रह जाएगा 1, तो साथ में इधर आएगा ई की पावर 0x 1 प्लस, अब इसमें -1 है, -1 यहाँ पे पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि x की जगह -1 जब हम पुट करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/d प्लस 1, इसमें पुट कर लेंगे, 1 का -1 का स्केयर आ जाता है 1, माइनस माइनस ये +1 साथ में आ गया ई की पावर -x प्लस, अब 2 पुट करना है, डी में की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 -2 + 1, ये सॉल्व हो गया तो इसे इस तरफ लिख लेंगे 2x, ठीक हो गया, ताकि हम पता चले सॉल्व हो गया, ये 1 बन जाता है, तो ये आ जाएगा 3 1/3। और अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब d की जगह हम d-1 पुट करेंगे, हम करेंगे d की जगह d-1 और ये वाला +1 वैसे आ गया, ये पुट हो गया, ये 1/3 था, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, ये 1/3 ये वाला हमने लिखा है, ये जो है ना 1/3 ये इधर लिख लिया। अब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर ई की पावर -x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x ओवर 4 में से 2 माइनस के 2, 2 और 1 3, 3 3 9, 1 प्लस ई की पावर -x ओवर 3। अब ये हमारे पास कटिंग होकर 1 और डी आ गया, तो x का हमारे पास जब डेरिवेट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, प्लस ई की पावर 2x ओवर 9, ये हमारे पास क्या आ गया y p। अब हमने y लिखना, वो कैसे लिखेंगे, वाई सी प्लस वाई पी, ठीक हो गया। वाई सी हमारे पास क्या आया था, हम देखते हैं पीछे से, ई की पावर -x c1 प्लस ई की पावर 1/2x c2, यानी कि ये वाई सी जो है ये मैं लिखती हूँ, अब ये हमारे पास है c1 ई की पावर -x प्लस ई की पावर x/2 c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2x प्लस वाई पी, ये मैं नीचे लिख लेती हूँ जो वाई पी आया ये वाला, 1 प्लस ई की पावर -x/3x प्लस ई की पावर 2x/9, ठीक हो गए, ये हमारे पास y आ गया। ये एग्जाम्पल सॉल्व होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 9 है, पेज नंबर 447 पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी d² -5d प्लस c6 = 0, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, d-2 d-3, इसको फैक्टराइज करेंगे ये हमारे पास आएंगे, मतलब हमारे पास रूट्स आ जाएंगे d = 2 और 3। इसे हम वाई सी कैसे लिखेंगे, दोनों डिस्टिंक्ट है और रियल है, हम लिखेंगे c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर 3x, ठीक हो गया। अब हमने वाई पी फाइंड करना है, मतलब पी आई, ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी साइन के साथ, हमारे पास आ जाएगा 1/d² -5d प्लस 6, इधर आ जाएगा साइन 3x। जब साइन या कोस आ जाए तब हमें इसकी फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें साइन d² की जगह ये इसका कोफिशिएंट पुट करते होते हैं। आप लोग साइन x को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब साइन x को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 3x आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं ना, और साथ में लिख लेंगे इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इसको जब ओपन करते हैं cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x आता है ना, तो हम इमेजिनरी पार्ट करके भी सॉल्व करने के लिए उतना लंबा करने से बेहतर हम इसे सिंपल इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये मेथड भी समझ में आ जाएगा कि साइन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3 है तो d² की जगह -3 का स्केयर क्या होगा 9, d² की जगह -9 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/d² की जगह -9 -5d प्लस 6 साइन 3x, ये 6 में से 3 9 में से 6 माइनस की -3, तो हम लिखेंगे -1/3, ये बाहर लिख लिया, सॉरी इसके साथ ही है, ये भी है इसका -3, ये नीचे लिखेंगे, और ये -5d साइन 3x। अब हमें नीचे से d खत्म करना है, स्केयर चाहिए, स्केयर होगा तब भी 3 पुट होगा, उसकी जगह 3 का स्केयर पुट होगा। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे,
1/-3 माइनस 5d है, इसे रैशनलाइज कर लेंगे -3 + 5d -3 + 5d साइन 3x। ठीक होगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास -3 + 5d, नीचे 3 का स्क्वायर 9 -25d स्क्वायर साइन 3x। अब नीचे डी स्क्वायर बन गया, डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -9, 9 - 25 -9, ये हमारे पास है -3 + 5d ओवर 9 - 25, डी की जगह आ जाएगा -9 और यहाँ पे साइन 3x। ये सॉल्व हो गया तो इसे भी उठा के स्टार्ट में ले गए हैं। ठीक हो गया। अब ये ना ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3x और ये -3 + 5d ओवर, सॉरी ये भी साइन नहीं आएगा क्योंकि अभी डी मौजूद है ना, जब तक ये डी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम नहीं लेके आ सकते, ये इधर ही रहेगा साइन 3x। ठीक हो गया, इसका भी साइन 3x, इसे कट कर लेते हैं, नीचे रह जाएगा 9 + 25, 9 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 + 25। ठीक हो गया, 1 + 25 जो हमारे पास होते हैं 26 आ जाते हैं, 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 234, हम लिखेंगे 1/234, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 साइन 3x। अब 5d को इससे करेंगे +5d साइन 3x। ठीक हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 साइन 3x ओवर 234 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5/234, डी मतलब डेरिवेटिव, इससे आगे वाली साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 साइन का कॉस 3x, ये से कटिंग हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 8 78, ये वाला भी खत्म होगा 78, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 3x ओवर 78 प्लस 5 कॉस 3x ओवर 78, ये हमारे पास क्या आ गया वाई पी। अब y हमने कैसे लिखना है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमारे पास क्या था, ये वाला, ये लिखेंगे c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस, ये पहले लिख लेते हैं, अभी माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, 5 कॉस 3x ओवर 78 माइनस साइन 3x ओवर 78, ये हमारा y आ गया। ठीक हो गया, हमने क्या किया इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके हमने y से फाइंड किया, फिर yp के लिए क्या किया, उधर जाके डिवाइड हो गया हमारे पास, और हमने डी स्क्वायर की जगह ना 3 का स्क्वायर 9 है तो डी स्क्वायर -9 पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। फिर अभी ये भी डी खत्म करना, हम क्या करेंगे इसे रैशनलाइज कर लेंगे ताकि नीचे डी स्क्वायर बन जाए, डी स्क्वायर आ गया, हमने इसकी जगह फिर से ये रिप्लेस कर दिया -9 तो हमारे पास ये इस फॉर्म का आ गया। ये 3 साइन 3x अभी हमने यहीं पे रहने देना स्टार्ट में इसमें क्योंकि अभी ये डी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 234, इसे हमने बाहर निकाल लिया, ये चीज़ रहेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डी से पहले के बाद जो था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव आ गया और हमने कटिंग और सिंप्लीफाई करके हमने y लिख लिया। ठीक हो गया, अब आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 448 पे कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन लिखेंगे, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 = 0। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब देख हम यहाँ पे लिखेंगे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, d -2 d +2 d +1 = 0, मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे, d की वैल्यू आ जाएगी -1 -2 और 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, अब हम इसे वाई सी लिखेंगे, वो कैसे आएगा, डिस्टिंक्ट है तो आ जाएगा e की पावर -x(c1) प्लस e की पावर -2x(c2) प्लस e की पावर 2x(c3). ठीक हो गया, अब पी आई फाइंड करेंगे, ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1/d³ प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर 2x cos
2x। अब e के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हमारे पास एक और फंक्शन आ गया है, मतलब कॉज आ गया है, तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मतलब d की जगह हमें रिप्लेस करना है d+2, लेकिन उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं इस तरह से, 1/d-2, d+2, d+1। ठीक हो गया। e की पावर 2x cos 2x। d की जगह क्या रिप्लेस करना है, d+2, यहाँ d की जगह 1/d की जगह आ जाएगा d+2 -2, d की जगह d+2 और ये वाला +2, d की जगह d+2 और ये वाला +1। ये वाला जो है हमारा सॉल्व हो गया, रिप्लेस हो गया, तो इसे हम इधर लिख लेते हैं e की पावर 2x, यहाँ पर आ जाएगा cos 2x। e की पावर 2x ओवर ये से कटिंग हो जाएगा, d रह जाएगा, ये d+4, ये d+3, इधर आ जाएगा cos 2x। ये हमारे पास यहाँ पे cos 3x है, मैंने यहाँ पे गलती कर ली, यहाँ पे 2x लिख लिया है, इसे 3 बना देते हैं और इसी स्टेप को मैंने आगे लिखा है, ये इसी स्टेप को मैंने आगे लिख लिया। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब हमने 3 का स्केयर क्या होता है 9, तो मतलब डी स्केयर की जगह -9 पुट करना है। हम यहाँ लिखेंगे e की पावर 2x ओवर, यहाँ d क्यूब है तो हम इसे लिख सकते हैं d स्केयर डॉट d। ठीक हो गया। +7 डी स्केयर की जगह आ जाएगा -9 +12d cos 3x। ठीक हो गया। e की पावर 2x ओवर d स्केयर की जगह -9 -9d -7 9 ज़ार 63 +12d cos 3x। ठीक हो गया। e की पावर 2x ओवर 12 में से 9d माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3d -63 cos 3x। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे e की पावर 2x ओवर 3, ये आ जाएगा 1/d -21 cos 3x। इसमें से 3 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। इसे स्टार्ट में लिख लिया, बाकी ये चीज़ इधर आ गई। इसे रैशनलाइज कर लेंगे ताकि नीचे डी स्केयर बन जाए और ये उसकी जगह पुट के, मतलब नीचे से हमने डी को जो है वो ख़त्म करना है। e की पावर 2x ओवर 3 1/d -21 मल्टीप्लाई d +21 d +21 cos 3x। अब ऊपर आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2x ओवर 3, ये बन जाएगा d +21 इंटू cos 3x ओवर ये आ जाएगा d स्केयर -21 का स्केयर हमारे पास होता है 441। ठीक हो गया। e की पावर 2x ओवर 3 d +21 cos 3x ओवर d की जगह पुट क्या होगा -9 -9 -441। ठीक हो गया। अब नीचे से डी स्केयर जो है वो ख़त्म हो गया, डी नीचे से ख़त्म हो गया, तब इसको हम अंदर इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। e की पावर 2x ओवर 3, ये आ जाएगा d cos 3x +21 cos 3x ओवर 441 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -450। ठीक हो गया। अब d का मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसे हम लिखेंगे e की पावर 2x ओवर 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 sin 3x प्लस ये वैसे आ जाएगा 21 cos 3x ओवर 450 माइनस का। ठीक हो गया। अब ये अंदर सब कुछ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर 2x 3 sin 3x ओवर 3 मल्टीप्लाई 450। अब ये प्लस माइनस माइनस 21 e की पावर 2x cos 3x ओवर 3 मल्टीप्लाई 450। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x sin 3x ओवर 450। ये 3 7 ज़ा, अब 7 को डिवाइड कर लेते हैं 450 पे, तो नहीं होता डिवाइड, वैसे ही आ जाएगा -7 e की पावर 2x cos 3x ओवर 450। ये हमारे पास आ गया yp। ठीक हो गया। yc ये कैसे आएगा, सॉरी yc प्लस yp करने से आएगा। yc हमारे पास क्या था,
ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम इधर लिखेंगे। ई की पावर माइनस एक्स सी वन प्लस ई की पावर माइनस 2x सी टू प्लस ई की पावर 2x सी थ्री प्लस, अब वाई पी लिख लेना ये वाला, ई की पावर 2x साइन 3x ओवर 450 माइनस 7 ई की पावर 2x कॉस 3x ओवर 450। ये हमारे पास वाई आ गया, इनके वाई सी और वाई पी को ऐड करने से। एग्जाम्पल 10 जो है हमारी सॉल्व हो गया। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, पेज नंबर 450 पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1 इक्वल 0। डायरेक्ट इसके रूट्स लिख देती हूँ मैं। डी इक्वल जो हमारे पास यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो 1 आएगा और दो दूसरे आएंगे माइनस 1 प्लस के रूट 5 ओवर 2 और माइनस 1 माइनस के रूट 5 ओवर 2। ये तीन इसके रूट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो वाई सी कैसे लिखेंगे हम, तीनों मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट है, तो हम लिखेंगे C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस 1 प्लस के रूट 5 ओवर 2। इसके साथ अयोटा नहीं है, इमेजिनरी नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ये हमारे पास रियल नंबर है। जब तक इनके साथ अयोटा नहीं है, रियल आएंगे। ये रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो हम इसे इसलिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं। x प्लस C3 ई की पावर माइनस 1 माइनस के रूट 5 ओवर 2 x। ठीक हो गया। पी आई फाइंड करेंगे, ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, मतलब हमारे पास आएगा 1 ओवर डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1 और ये चीज़ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इस तरह से आ गया हमारे पास। जब हमारे पास ये पॉलिनोमियल, ये किस्म का ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे एक दफ़ा मैं बाद में करती, इसे पहले सॉल्व करके डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर डी क्यूब यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से इसे फिर सॉल्व करते हैं। 2d प्लस 1 इसे लिखेंगे, इसे ऊपर ले जाए तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाए इसकी पावर माइनस 1 आ जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस 2d माइनस डी क्यूब पावर माइनस 1, मतलब ये 1 लिखा। फिर उसके बाद हमने इसमें से जो माइनस है वो कॉमन ले लिया, 2d माइनस डी क्यूब बन गया और इसे नीचे था ऊपर उठा के ले गए माइनस 1 इसकी पावर। अब इस पर हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस nx, मतलब ये और ये, तो प्लस आ जाएगा 2d माइनस डी क्यूब और साथ में 1 आ गया प्लस इसका स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर क्यू से ख़त्म हो जाएगा। 2d माइनस डी क्यूब का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल और साथ में n इंटू n माइनस 1, मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक हो गया, प्लस 1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 1 प्लस 2d माइनस डी क्यूब प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाता है, तो हम ये करेंगे माइनस 1 और माइनस 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 2 इस नीचे वाले 2 से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, बन जाएगा 4d स्क्वायर प्लस d 6 माइनस 4d4 प्लस उसके बाद ये सोन चलता जाएगा। अब देखें जो पॉलिनोमियल है उसकी के जो हमारे पास डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, तो हम इसके डेरिवेटिव जो होंगे इसके ज़्यादा बड़े लेंगे। हम d4 से आगे जो है निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ d क्यूब तक लेंगे, मतलब ये आएंगे ये निगलेक्ट हो जाएंगे, बस सिर्फ हमारे पास आएगा 1 प्लस 2d माइनस डी क्यूब प्लस 4d स्क्वायर। इसका आगे एक और स्टेप होगा, उसमें भी आएगी डी क्यूब वाली पावर, क्योंकि जब हम लिखेंगे उसे इस तरह से, इसका जब हम क्यूब लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, यानी कि इसी तरह से आगे आएगा उसकी पावर 3 आएगी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखते होते हैं, तो a क्यूब 2 8d का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8d क्यूब। उसके अलावा बाद में आगे पावर इंक्रीज होगी, हम इसे सिर्फ इतना लेंगे। अब इसमें निगलेक्ट कर देते हैं d4 एंड हायर पावर, तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2d माइनस डी क्यूब प्लस 4d स्क्वायर प्लस 8d क्यूब। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2d प्लस 4d स्क्वायर, 8 में से 1 माइनस करेंगे प्लस 7d क्यूब। ठीक हो गया। अब इसे हम इसमें पुट करेंगे 1 में,
1 में पुट करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पे ये चीज़ आ जाएगी 1 + 2d + 4d² + 7d³, यानी कि इसकी जगह पे लिखा है। अब ये चीज़ वैसे लिख लेंगे पॉलिनोमियल 2x³ - 3x² + 4x + 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे चीज़ आ जाएगा 2x³ - 3x² + 4x + 5। अब हम 2d से मल्टीप्लाई करें, 2 + 2d, d मतलब डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके 2 3 6x, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 12x²। ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव 2 3 6x -6x, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 2 12x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 4 आएगा, 4 2 8 + 8, 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। ठीक हो गया। प्लस अब d 4 से मल्टीप्लाई करना इसे, और सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है 3 2 6x², और फिर 6x² का डेरिवेटिव लेंगे, 6x² का डेरिवेटिव 6 2 12x, 12x को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48x, 48x। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे 3 2 6x, सेकंड टाइम लेंगे 6x का डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा 6 -6 को 4 से करेंगे, -6 6 4 24 -24। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सेकंड टाइम लेंगे 0, इसका फर्स्ट टाइम में ही 0 आ जाएगा। अब 7d³, इसका डेरिवेटिव 3 टाइम लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे 3 2 6x² आ जाएगा, फिर सेकंड टाइम लेंगे 6 2 12x आ जाएगा, थर्ड टाइम लेंगे 12 रह जाएगा। 12 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 72 आएगा, 84 सॉरी प्लस 84। ठीक होगा। इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे करेंगे क्यूब वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है, स्केयर वाली ये है 2 है, 12 में 3 माइनस करेंगे 9। अब एक्स वाली हमारे पास 4 है, -12 है, प्लस 48, बस यही है हमारे पास एक्स वाली, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 40x। अब x के बगैर मतलब कांस्टेंट जो है हमारे पास है 5, उसके बाद 5 के बाद +8 -24 और +84, तो ये हमारे पास आ जाएगा +73। ये हमारे पास क्या आ गया yp। तो y कैसे आएगा, yc + yp। yc हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू, ये लिखते हैं हम c1 e⁻x + c2 e⁻−1 + k√5/2x + c3 e⁻−1 - k√5/2x प्लस, अब ये लिखेंगे 2x³ + 9x² + 40x + 73, ये हमारे पास आ गया y। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल्स है 10.2 से पहले उसकी, ये ख़त्म हो गई हैं, और आगे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।